गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 579 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है बताइए। मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है कोई। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, गवर्नर था उसका। ये जो है एक मस्जिद है। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, जो राजस्थान के शहर अजमेर में स्थित है। कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यह जो इमारत है वो चौहान सम्राट विशल देव ने सन 1153 में बनवाई थी। बाद में इस इमारत को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के आदेश पर उसके गवर्नर और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का रूप दे दिया। बाद में कब? 1194 में। देखिए, विभिन्न मान्यताओं एवं सूत्रों के अनुसार इस इमारत को बनाने में करीब 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक सभी को पता होगा, इसका उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, गुलाम या मामलूक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 25 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया और सिंहासनारूढ़ होने के समय उसने जो है सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि अपने को मलिक एवं सिपह सलार की पदवी से संतुष्ट रखा। कुतुबुद्दीन ने अपने नाम से ना तो कोई सिक्के जारी किए और ना ही कभी अपने नाम के उसने खुतबे पढ़वाए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अगर मृत्यु की बात करें तो 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है अलग से। उपाधियाँ उसने स्वयं को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम दुत्य और कुरान खवा की उपाधि जो है दी थी। उसके द्वारा स्थापत्य किए गए कार्य कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण तो एक सामान्य सा प्रश्न हो गया है, अब नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने, और लाहौर को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली के योग्य सुल्तानों में से एक था, जिसने पहली बार दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और मध्य एशियाई राजनीति से भारतीय राजनीति को अलग रखा। देखिए, उसने समकालीन संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया। किसने? इल्तुतमिश ने। भारत में स्थायी तुर्की राज्य की फारसी पद्धति में स्थापना की उसने, और लाहौर की जगह दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। नंबर 4 पर आ जाइए। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? बताइए। तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जिले इलाही या दीन ए इलाही? जिले इलाही। देखिए, बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। ठीक है, उसने अपने दोनों पुत्रों मोहम्मद एवं महमूद को राजत्व के संबंध में निर्देश दिया है, और इसके अनुसार राजा का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है, अतः राजा का निरंकुश होना आवश्यक है। इसने 2 उपाधियां नियामत ए खुदाई और जिले इलाही, ठीक है, धारण की। नियामत ए खुदाई का क्या मतलब है? अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, राजा जो है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और जिले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी? नहीं, इल्तुतमिश। देखिए, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र
जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की और मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पहले रिपीटेड है। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। देखिए, चंगेज खां का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनान नदी के पास हुआ था। उसका वास्तविक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। उसके पिताजी का नाम येसुजई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? नूरजहां, दुर्गावती, चांद बीबी या रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया को उसके पिताजी इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? प्रश्न कई बार देखा है, टेस्ट सीरीज में हमारी इम्पोर्टेंट है। और इसका उत्तर क्या है? मोहम्मद गौरी? नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक? नहीं। फिर इल्तुतमिश? इल्तुतमिश है। देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला वही था जो हुलिया और घोड़ों को दागने वाला था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी थी और उसे नगद वेतन देता था वो, और उस सेना का खर्चा जो है बहुत अधिक था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का वह शासक या सुल्तान कौन था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया था? यह भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, बी है इसका आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की नियमित तथा सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने की घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेशों की राजस्व भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। इसके अलावा भू राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा नगद जमा करवाना होगा। बहुत प्रश्न बनते हैं अलाउद्दीन से रिलेटेड एग्जाम में। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लोक निर्माण की विभाग की स्थापना करने वाला वही था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, मतलब फिरोज शाह तुगलक। देखिए, सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? अब आपको पता होना चाहिए कि गाजी मलिक कहा किसको जाता है, तो सीधे सीधे आप कर दोगे इसको। गाजी मलिक कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। तो तुगलक वंश की स्थापना की थी उसने। देखिए, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। गयासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसका एक अन्य नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बुलबन? सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के काल में दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी तथा उनकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बदगान, बड़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसका गठन उसने किया था। प्रत्येक दास को 10 रुपये से लेकर, मतलब 10 से लेकर
100% तक के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना उसकी एक विशिष्टता रही है। वर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी थी, ऐसा वर्नी ने कहा है। पूरा नाम जियाउद्दीन वर्नी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान वही था जो मूल नियंत्रण पद्धति या बाजार नियंत्रण पद्धति, ठीक है, हुलिया दागने वाला था, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, नगद वेतन देने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन का भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपने सिपाहियों को नगद वेतन दे सके, ठीक है। इस वेतन से सैनिक जो है अपना गुजारा करता था और घोड़े की देखरेख करता था। ये 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं उनका लाभ उठाते रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सिविल सर्विसेज स्टडी को, ठीक है। धन्यवाद।